वादा यमुना की सफाई का है, जो सरकार के गठन से पहले ही शुरू हो गया था। लेकिन जैसे ही टीम रेखा ने कमान संभाली, उनका सबसे पहला एक्शन जो यमुना की सफाई ही है। शायद इसलिए पदभार संभालते ही वासुदेव घाट पर पूरी कैबिनेट गई, पूरी कैबिनेट के साथ सफाई का जायजा भी लिया। देखिए, आप मैं तस्वीर दिखा रहा हूं आपको, पूरी कैबिनेट मौजूद है। अब इसे कैसे ठीक करना है, ये टीम रेखा जानती है। लेकिन दर्शकों, आज मैं आपके लिए एक बात कहना चाहता हूं, यमुना की सफाई आसान नहीं। आसान क्यों नहीं है, आइए जरा आपको समझा देता हूं। बीजेपी के लिए चुनौती क्या है? 22 छोटे बड़े नाले यमुना में जाके मिलते हैं। वजीराबाद से ओखला के बीच 76% गंदगी, जो ये झाग देख रहे हैं ना, ये उसी का हिस्सा है। फिर आ जाइए नजफगढ़ से, अकेले 60% जल प्रदूषण होता है। शादरा, सरिता विहार, जैतपुर में बड़े नाले मौजूद हैं, ये यमुना में जाते हैं। राजधानी दिल्ली में 37 सीवरेज प्लांट है दर्शकों, लेकिन क्या हो रहा है, यहां से यमुना में गंदगी पहुंच रही है। और इसलिए मैं कह रहा हूं दर्शकों कि अब यमुना पहली चुनौती है, लेकिन एक और चुनौती है दर्शकों। चुनौती क्या है? 8 फरवरी को दिल्ली में चुनाव नतीजों का ऐलान हुआ। शाम को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस विजय की जीत का श्रेय दिया, कार्यकर्ताओं को दिया, सभी को दिया। साथ ही एक ऐलान कर दिया था। क्या ऐलान? पहले ही सत्र में सीएजी की रिपोर्ट आएगी। इसलिए मैं कह रहा हूं, जब आएगी तो धड़कनें बढ़ेंगी आम आदमी पार्टी की। और इसी राह पर चल दी हैं सीएम रेखा गुप्ता, जो अरविंद केजरीवाल समेत पूरी आम आदमी पार्टी के लिए खतरे का अलार्म है दर्शकों। क्योंकि फाइल अगर ओपन होगी तो जो राज उसमें छिपे हुए हैं उसके खुलासे भी होंगे। इसलिए आम आदमी पार्टी की चिंता बढ़ने वाली है। लेकिन आपकी वो कौन सी फाइल है जो खुलने वाली है दर्शकों? आबकारी घोटाला, जिसने अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, सबकी मुश्किल बढ़ा दी थी। फिर आ जाइए शीश महल। शीश महल ने तो आम आदमी पार्टी की नाक में दम कर दिया था, अब यह भी खुलेगा। जल बोर्ड घोटाला, आरोप लगाती रही है बीजेपी, इसकी भी फाइल खुलेगी। कंस्ट्रक्शन लेबर फंड घोटाला, इसकी भी फाइल खुलेगी। और आखिर में आता है दर्शकों मोहल्ला दवा क्लिनिक में फर्जीवाड़ा। लेकिन जब यह फाइल खुलेगी तो मुश्किल आम आदमी पार्टी की बढ़ने वाली है। लेकिन आप देखिए, पीएम मोदी ने एक बात की थी कि सीएजी रिपोर्ट पहली कैबिनेट में आएगी। कैबिनेट की बैठक चल रही है दर्शकों, और इसके बाद आम आदमी पार्टी की मुश्किल बढ़ने वाली है। रिपोर्ट में दिखाते हैं। पहले विधानसभा सत्र में ही सीएजी की रिपोर्ट सदन में रखी जाएगी। दिल्ली जीत के बाद पीएम मोदी का सबसे पहला ऐलान अरविंद केजरीवाल के घोटालों से जुड़ी सीएजी रिपोर्ट को सदन में रखने का था। वो घोटाले जिनके जरिए दिल्ली की जनता का हक मारा गया। लेकिन सीएम की कुर्सी संभालने के साथ ही रेखा गुप्ता ने भी पीएम मोदी के उस ऐलान को दोहरा दिया है। साफ कर दिया कि सीएम हाउस के दरवाजे सबके लिए खुले रहेंगे और हर वादे को पूरा करेंगे। जो कमिटमेंट हमने दिल्ली के लिए की है, उन सारी कमिटमेंट को पूरा किया जाएगा। विकसित दिल्ली का जो सपना आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने देखा है, उसे साकार करें। दिल्ली में 10 सालों तक घोटाले की सरकार चलाने के आम आदमी पार्टी पर आरोप लगे, अब उनके करप्शन की फाइल खुलने वाली है। सीएम पद की शपथ देने के साथ ही पहली ही कैबिनेट में कई बड़े फैसले सामने आए, जिसमें सबसे पहला काम है भ्रष्टाचार और घोटाले सामने लाकर गुनहगारों को सजा दिलाना। इधर कैबिनेट में फैसला हुआ, उधर विधानसभा स्पीकर की कुर्सी संभालने वाले विजेंद्र गुप्ता ने भी साफ कर दिया कि विधानसभा सत्र में सबसे पहले सीएजी रिपोर्ट टेबल करेंगे। सीएजी की रिपोर्ट टेबल करूंगा सबसे पहले, जो स्पीकर की पहली जिम्मेदारी होगी। टीम रेखा तैयार है अपने हर वादे और दावों को सच में तब्दील करने के लिए। लेकिन दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी के नेताओं के चेहरों पर चिंता की लकीरें खिंचने लगी हैं, क्योंकि कहावत है ना, आग लगेगी तो जद में आएंगे घर दूसरे भी। तो अगर अरविंद केजरीवाल की फाइल ओपन होगी तो आपके दूसरे नेताओं का भी नंबर जरूर आएगा। नंबर आएगा दर्शकों, नंबर आएगा, कह रहा हूं मैं आपसे।
और रेखा गुप्ता मुख्यमंत्री बन गई। मुख्यमंत्री का जैसे ही ऐलान हुआ था उनके नाम का, वो फायर मोड में दिखाई दे रही है शपथ के बाद दर्शक। और अभी उन्होंने ये सोचा भी नहीं होगा अरविंद केजरीवाल ने कि अब क्या होने वाला है, कि केजरीवाल पर पहला वार हो चुका है। उन्होंने शीश महल को, जो तस्वीर जो आपको दिखा रहा हूं ना, इसे कह दिया है म्यूजियम में बदल देंगे। रेखा गुप्ता ने कहा ये जो बिल्डिंग आप देख रहे हैं, ये शीश महल की, इसे वो म्यूजियम में बदल देंगे। इससे साफ है दर्शकों एक मतलब कि जिस आलीशान घर में, इसी घर में रहते थे अरविंद केजरीवाल, देखिए जरा आप, ऐशो आराम करते थे, वो आम लोगों के लिए खुल जाएगा। आप लोग भी जाएंगे देखने उसे, मैं जानता हूं। दूसरे म्यूजियम्स की तरह आप यहां जा पाएंगे। वहां जाकर लगभग 5.5 करोड़ के वो महंगे महंगे पर्दे, ये देख रहे हैं सोफा सेट, टीवी जो 64 लाख का है, वो भी आप देख पाएंगे। शीश महल की रसोई में रखा 9 लाख का अवन आप देख पाएंगे दर्शकों। और ये दिल्ली की महिला मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की शीश महल को लेकर पूरी स्ट्रेटेजी है, जो मैं आज आपको बता रहा हूं।